Student, myself Pushpendra. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you topic T ratios of some particular angles in trigonometry of class 10th. In previous class we know very well standard angles are as 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree etc. ओके तो आइए हम चलते हैं 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता हूं जिसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और हम एंगल सी को 45 डिग्री एज्यूम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच angle B is equal 90 degree and angle C is equal 45 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो फिगर में दिख रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको 2 एंगल्स फाइंड हैं, हमको तीसरे एंगल की डिटर्मिनेशन करनी है। तो आप जानते हैं कि इन दोनों एंगल्स के सम को 180 से माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आता है वही हमारा थर्ड एंगल ए होगा। दैट इज एंगल ए इज इक्वल 45। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, दैट इज 45 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और किसी ट्रायंगल में 2 एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए दैट इज बी सी एंड अपोजिट एंगल ऑफ सी इज इक्वल दैट इज ए बी। इसी को हम ए यूनिट मेज़र कर लेते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये ए है तो ए भी ए हो जाएगी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल 90 बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, हियर गिवन वैल्यू ऑफ बी सी एंड ए बी which are respectively a, we find AC is equal under root a square plus a square unit। After this AC is equal under root 2a square unit। After this AC is equal a root 2 unit। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं a रूट 2 यूनिट। ओके, आइए अब हम इस पार्टिकुलर एंगल मींस स्टैंडर्ड एंगल 45 डिग्री के लिए हम सारी टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमको पता है कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। यहाँ थीटा की चर्चा जो हो रही है 45 डिग्री के लिए हो रही है, इसलिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। ओके, यू राइट नाउ साइन 45। आपको पता होता है साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल 45 डिग्री। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज AC।
इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी। ए बी की वैल्यू आती है ए अपान ए रूट टू। ए कैंसिल आउट। हियर बी राइट साइन 45 डिग्री इज इक्वल 1 बाई रूट टू। ओके, तो फाइनली हमारा आता है कि एंगल 45 डिग्री के लिए साइन रेशियो साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई रूट टू के इक्वल होती है। ये हमारा डेरिवेशन था इस पर्टिकुलर या स्टैंडर्ड एंगल 45 डिग्री के लिए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा के लिए। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर सारे रिमेन्स टी रेशियोज की वैल्यू 45 डिग्री के लिए हम निकालना सिखाते हैं। प्लीज़ नोट डाउन इट। ओके, आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। हम मिटाकर इसको आगे के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा करते हैं। ओके, हमारा सेकंड रेशियोज जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लेकिन हम थीटा के लिए एंगल क्या यूज़ करें 45 डिग्री। यू राइट कॉस 45 डिग्री इज इक्वल, आपको पता होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। यू कैन राइट बेस अपान हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस की जो वैल्यू आती है 45 डिग्री के लिए मैंने बताया था बेस BC का काम करता है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC होता है। BC की वैल्यू यहाँ आती है A और AC की वैल्यू A रूट टू। हमको फाइनल आंसर मिलता है, निकल के आता है cos 45 डिग्री इज इक्वल 1 बाई रूट टू। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है बच्चों tan थीटा, लेकिन हमको थीटा 45 डिग्री लेना है क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ यहाँ कि जो हमको टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पर एक्यूट एंगल 45 के लिए स्पेशल फाइंड करनी है। तो आइए हम थर्ड रेशियो tan 45 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। आप लोग जैसे जानते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। 45 के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AB और बेस का काम कर रहा है BC। ओके, AB की वैल्यू A है, BC की वैल्यू A है, तो हम कह सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल A अपान A, दैट इज tan 45 डिग्री इज इक्वल 1, इट्स फाइनल वैल्यू। ओके, अब हम अगले रेशियोज की ओर बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है cot थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू हमको लेनी है 45। तो काट का जो रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के फॉर्म में वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर का। बेस अपान परपेंडिकुलर, तो 45 के लिए बेस का काम करता है BC और परपेंडिकुलर का काम करता है AB। यू राइट BC अपॉन AB और ये फाइनली आपको मिलता है cot 45 A बाई A दैट इज 1। यू राइट cot 45 इज इक्वल 1। अभी तक हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं। पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है sec थीटा। तो आइए हम उसको भी निकाल लेते हैं sec, लेकिन हम एंगल जो एक्यूट एंगल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो sec थीटा इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 45 डिग्री के लिए A रूट टू और बेस की वैल्यू A है, A कैंसिल आउट,
तो हमको मिलता है sec45√2। आइए हम लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पता है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है कॉसेक थीटा कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है a√2, परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 है, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल √2। इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो एक बार हम समराइजेशन कर देते हैं जो हमने डेरिवेशन किया है। हमको फाइंड करना था टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है, जिसमें मैंने एंगल B को 90 डिग्री और C को 45 डिग्री एज्यूम किया है। तो हमको ASPT से फाइंड होता है एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री। ओके, और इन ट्रायंगल ABC BC इज इक्वल एंगल C इज इक्वल एंगल A। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर हो जाता है क्योंकि एंगल A इज इक्वल एंगल C की अपोजिट साइड AB और एंगल A की अपोजिट साइड BC, तो AB और BC इक्वल होंगे। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाता है कि हम इन इक्वल साइड्स की एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, जो मैंने A यूनिट एज्यूम किया है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हाइपोटेन्यूस को फाइंड किया है, जिसकी वैल्यू आती है a√2। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है साइन थीटा, लेकिन हमको यहाँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम AB कर रहा है और हाइपोटेन्यूस का काम AC कर रहा है। AB की वैल्यू A है और AC की वैल्यू a√2 है। तो हम परपेंडिकुलर के प्लेस पे A लिखते हैं और हाइपोटेन्यूस के प्लेस पे a√2 लिखते हैं। यहाँ पर A कैंसिल आउट होता है और हमको फाइनली मिलता है साइन 45 डिग्री इज इक्वल 1/√2। सिमिलरली यू कैन डिराइव अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू फॉर 45 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा डेरिवेशन 45 डिग्री के लिए सारा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए आइए बच्चों, आप अगर इसको लिख चुके होंगे तो मैं आइए आगे 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल्स के लिए टी रेशियोज की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाते हैं। ओके, देखिए टी रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यही मेरा टॉपिक है। इसी को हम कैसे डिराइव्ड करते हैं टी रेशियोज की वैल्यू इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी ईच साइड 2a यूनिट लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ इक्वी एंगुलर ट्रायंगल ABC in which each side measure 2a unit। उसके बाद हम वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पर ड्रा करते हैं। ओके, ये 60 डिग्री होता है क्योंकि हमको पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल्स की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री हुआ। तो ये हमारा एंगल 1 ये पॉइंट D पर बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो मीन्स we take an equilateral
इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in which with 2A unit of measure of each side, with 2A unit of measure of each side, from vertex A, from A B draw AD perpendicular BC। यहाँ पर हम A से BC साइड पर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जिससे हमारा ABC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। BD इज इक्वल DC इज इक्वल A यूनिट। ओके, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल 90 डिग्री, एंगल ABD इज इक्वल 60 डिग्री। आपको इसके पहले बताया गया था किसी भी एंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री है। यहाँ हमको टू एंगल्स की वैल्यू पता है, तीसरा एंगल हमको निकालने के लिए इन दोनों एंगल्स का सम करके 180 से माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा BAD इज इक्वल 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। यहाँ 1 की वैल्यू आती है 30 डिग्री। ओके, अब इन ट्रायंगल ABD में हमको जो एक्यूट एंगल हैं उसकी वैल्यू मिल चुकी है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इन्हीं दोनों वैल्यू के लिए हम सारे टी रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम साइड्स को क्लियर कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल ABD की सारी साइड्स को। हमको पता है भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 की अपोजिट साइड्स को हम हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड्स को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और रिमेन साइड को बेस बोलते हैं। for 60 degree BD is base, AD perpendicular, and AB hypotenuse। ओके, तो आइए 60 के लिए हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AD, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है AB। यहाँ पर हमको BD की वैल्यू पता है, AB की वैल्यू पता है, तो हम AD को निकालने के लिए सिंस AD इज इक्वल अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम AD की जो वैल्यू पाते हैं वो आती है वैल्यू AB स्क्वायर मीन्स 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट 3A स्क्वायर A√3 यूनिट। ओके, AD की वैल्यू आ गई A√3 यूनिट, AB की वैल्यू है हमारी A, AB की वैल्यू 2A है, तो इसलिए हमारा जो साइन 60 की वैल्यू आती है वो √3/2 होती है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट रेशियो cos 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos का जो रेशियो होता है वो होता है
बेस अपान हाइपोटेनस, बेस यहाँ बी डी है, हाइपोटेन्यूस हमारा ए बी है, बी डी की वैल्यू फिगर में दिख रही है ए है, ए बी की वैल्यू 2a है, तो कैंसिल आउट होके हमको मिलता है cos 60 इज इक्वल 1/2। ऐसे हम थर्ड रेशियो tan 60 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। tan इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर है 60 के लिए ए डी, बेस है बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू निकाले हैं √3, बी डी की वैल्यू निकाले हैं ए, तो यहाँ पर मिलता है tan 60 इज इक्वल √3। ओके, यू नोट डाउन इट। आफ्टर 5 सेकेंड आई विल मीट विथ नेक्स्ट रेशियो cot थीटा और cot 60। आइए, आप लोग नोट कर चुके हैं तो हम इसके आगे cot 60 डिग्री की वैल्यू को निकालते हैं। एक बार हम फिर से फिगर को ड्रा कर लेते हैं। मैंने एक एक्यूट एंगल लिया था ABC, जिसमें ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था, जिसकी मेज़र ए यूनिट है और ये पॉइंट डी है, ये यूनिट है, और टोटल मेज़र होती है 2a, और ये भी होता है। ओके, यहाँ हम वैल्यू निकाले थे a√3 AD की। ओके, अब हमारा फोर्थ जो रेशियो होता है वो होता है cot 60। cot का रेशियो होता है tan का अपोजिट होता है, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो cot हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 60 डिग्री के लिए BD का काम करेगा, सॉरी BD अपॉन परपेंडिकुलर होगा AD, a/a√3, तो ये से कैंसिल आउट, cot 60 1/√3। ओके, तो इसके बाद जो रेशियो होता है सेक थीटा का होता है, तो थीटा हमको 60 लेना है। सेक पता है आपका कि हाइपोटेन्यूस अपान बेस होता है, 60 के लिए हाइपोटेन्यूस ए बी काम करेगा और बेस हमारा बी डी काम करेगा। ए बी की वैल्यू यहाँ से होती है 2a और बी डी की जो वैल्यू होती है वो है a, तो का सेक 60 की वैल्यू आती है 2। नेक्स्ट रेशियो लास्ट 60 डिग्री के लिए जो होता है कॉसेक थीटा, थीटा को 60 लेना है। कॉसेक 60 इज इक्वल, कॉसेक इज इक्वल होता है कि हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस से ये काम करेगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा हमारा ए डी, जिसकी वैल्यू आती है 2a/a√3, ए कैंसिल आउट, आ जाता है कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल 2/√3। ओके, अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं 30 डिग्री के लिए नेक्स्ट एक्यूट एंगल, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए सारी टी रेशियोज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो हम इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम मिलते हैं। सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए हम साइड कंफर्म करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड्स होगी। फॉर 30 डिग्री हमको पता है कि किसी भी एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर BD होगी,
हमारा बेस AD होगा, हमारा बेस AD होगा एंड हाइपोटेन्यूज AB होगा। VD की वैल्यू A है, AD की वैल्यू √3a है, AB की वैल्यू 2a है। थीटा के लिए हमारा पहला जो रेशियो होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री पुटअप करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज BD अपान AD, AB VD की वैल्यू A है, AB की वैल्यू 2a, A से कैंसिल आउट, साइन 30 डिग्री इज इक्वल 1/2, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड रेशियो होता है कॉस 30 डिग्री, कॉस इज इक्वल होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है AD, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है AB, √3a/2a, A से ये कैंसिल आउट, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल √3/2। नेक्स्ट रेशियो होता है tan 30 डिग्री, tan इज इक्वल होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर BD है, बेस हमारा AD है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a/√3a, A से कैंसिल आउट, (1/√3). फोर्थ होता है cot 30 डिग्री, AD अपान tan का रेसिप्रोकल होता है cot, इसको लिख सकते हैं √3a/a, A से कैंसिल आउट, तो cot 30 डिग्री के लिए होता है √3। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है फिफ्थ रेशियो sec 30 डिग्री, सेक की वैल्यू, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको हम लिख सकते हैं AB अपान AD मीन्स 2a/√3a, कैंसिल आउट, सेक 30 की वैल्यू जो आती है 2/√3। लास्ट हमारा रेशियो आता है कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। मैंने रेसिप्रोकल्स रेशियो जो मैंने बताया था कि साइन एंड कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल AB अपान BD। AB की वैल्यू है 2a, BD की वैल्यू है a, तो हमारा आता है कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू। ओके, आज सारे स्टैंडर्ड एंगल जैसा कि मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अगली मुलाकात हम इन्हीं रेशियोज की वैल्यू की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बताएंगे। थैंक यू सो मच।